हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आपका एमएस नॉलेज गुरु चैनल में। आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 2, जिसमें हमें एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालने के लिए हमें दो समीकरण दिए गए हैं, जिनको हमें प्रतिस्थापन से हल करना है। प्रतिस्थापन से हल करने के बाद हमें एक्स और वाई का मान प्राप्त होगा। उस मान को हमें इसमें रखना है, जिससे हमें एम का मान प्राप्त करेंगे। तो हम इस सवाल को करेंगे। हमें दो समीकरण दिए गए हैं, उन दो समीकरणों को लिखकर उनको प्रतिस्थापन से हल करेंगे। तो समीकरण पहला है 2x प्लस 3y बराबर 11, जो समीकरण पहला है। 2x माइनस 4y बराबर -24, जो कि समीकरण दूसरा है। इन दो समीकरणों से हम प्रतिस्थापन को हल करें। इन दो समीकरणों को प्रतिस्थापन से हल करेंगे। हल करने के बाद हम उनसे एक्स वाई के मान को इस समीकरण में रखेंगे, जो कि y बराबर mx प्लस 3 है, जिससे हमें m का मान प्राप्त होगा। तो हम हल करें समीकरण 2 से। समीकरण 2 है अपना 2x माइनस 4y बराबर -24। इसमें हमें x का मान निकालना है, तो हम इसका पश्चांतर कर देंगे -4y का। तो 2x बराबर -24, -4y का पश्चांतर होगा तो प्लस का 4y हो जाएगा। पश्चांतर, यहाँ पे हमने पश्चांतर कर दिया। अब हमें केवल x का निकालना है। 2x है तो 2 का पश्चांतर कर देंगे। x बराबर क्या जाएगा -24 प्लस 4y। अब यहाँ देखिए 2 गुणा में, गुणा में होगा तो कहाँ आएगा, भाग में 2। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 3, जो कि अपना x का मान निकला है। समीकरण 3। इस समीकरण 3 से अपन को x का मान जो प्राप्त हुआ है, उसको हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे हम। x के मान को रखते हैं 1 में। समीकरण पहले लिख रहे हैं 2x प्लस 3y बराबर 11, जो कि समीकरण 1 है। इसमें जहाँ x है वहाँ पे हम रख देंगे -24 प्लस 4y बटे 2। तो 2x यहाँ रखेंगे -24 प्लस 4y बटे 2, यहाँ प्लस 3y का 3y रहेगा बराबर 11। 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -24 प्लस 4y प्लस 3y बराबर 11। यहाँ पे हम y को प्लस, दोनों प्लस के हैं तो क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे और 24 का कर देंगे पश्चांतर। तो हम करते हैं 4 और 3 को पहले एक साथ लिखते हैं। 4y प्लस 3y बराबर 11। माइनस का 24 का पश्चांतर होगा तो क्या प्लस का हो जाएगा, क्योंकि पश्चांतर में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पश्चांतर हुआ है, तो हम लिख देंगे पश्चांतर। तो 4 और 3 हो जाएगा 7y बराबर 24 और 11 हो जाएगा 35। तो इसको लिख देंगे 35। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 35 बटे 7। यहाँ पे हमने 7 का किया पश्चांतर, जो कि गुणा में था तो चला जाएगा भाग में। 7 से काट देंगे 33 को, तो y का मान निकलेगा 5। 7 पना 35, y का मान निकला अपना 5। इस y के मान को हम रख देंगे समीकरण 3 में, जिससे हमें x का मान प्राप्त होगा। तो y के मान को कहाँ रखेंगे अपन, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 रख देंगे। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर -24 प्लस 4y बटे 2 है। अब जहाँ पे y है वहाँ रख देंगे y के मान 5। तो देखते हैं अपन, -24 प्लस 4 की जगह पे रख देंगे अपन, y की जगह पे क्या रख देंगे 5 बटे 2। तो -24 प्लस 4 पंचे 20, 20 बटे 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ x बराबर कितना आया,
24 में से 20 घटाएंगे क्योंकि 24 माइनस का 20 प्लस का है। 24 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बटे में है 2। अभी यहाँ पे देखो 24 माइनस का यानी माइनस की संख्या बड़ी है। जब माइनस की संख्या बड़ी होती है तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा। 2 कर देंगे 4 भाग 2 दूनी 4, तो x बराबर निकलेगा माइनस का 2। इस तरह हमने देखा समीकरण, दोनों समीकरणों को हल करने पर y एंड x का मान प्राप्त होता है। इसको हम रख देंगे जो अपन को समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3, तो जिससे अपन को m का मान निकल आएगा, जो कि अपन को m का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे x बराबर 2 है और y बराबर 5, सॉरी x बराबर माइनस का 2 है। इन समीकरणों को अपन y समीकरण में रख देंगे। समीकरण क्या दिया गया अपन का, y बराबर mx प्लस 3, ये दिया गया था समीकरण। इसको हम कैसे करेंगे, y की जगह पर रख देंगे 5, m का m रहेगा, x की जगह पे माइनस का 2 रख देंगे और 3 प्लस में रहेगा, तो यहाँ 5 रहेगा। m का गुणा करेंगे 2 से तो 2m हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा प्लस 3। अब इसका करेंगे पश्चांतर। हम पश्चांतर करने पर हमारा आएगा प्लस का 2m बराबर, ये इसी साइड रहेगा तो 3 का 3 रहेगा। 5 का पश्चांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5। ठीक, यहाँ पे अपन लिखिए पश्चांतर, पश्चांतर कर दिया। यहाँ पे 2m बराबर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब माइनस का 5 है यानी माइनस की संख्या बड़ी है, तो अब माइनस का 2 बचेगा, तो m बराबर क्या जाएगा माइनस का 2 बटे 2। इस 2 का पश्चांतर कर देंगे तो 2 से 2 को काटेंगे तो m बराबर क्या आएगा माइनस का 1, जो कि अपना m का मान निकालना था। तो m का मान निकलता m बराबर माइनस का 1। तो इस तरह हमने देखा इस सवाल को कि दो समीकरणों को हल करने पर हमें y और x का मान प्राप्त होता है। y और x के मान को, y का मान -2 है, x का मान -2 है, y का मान 5। तो इसको हमने इस समीकरण में रखा जो कि है y बराबर mx प्लस 3। इस समीकरण में रखने पर हमें इसका हमने पश्चांतर किया तो अपना आता है माइनस का 1। तो अपन को इस तरह अपना ये सवाल सॉल्व होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।